दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वार्ता करने वाले हैं। आपका जो टॉपिक है, देखो हर कोई यही चाहता है कि हम किस तरीके से रणनीति बनाएं जिससे प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाएं। हर कोई ये सोचता है, उनको अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है, अच्छी दिशा मिल जाती है और अच्छे तरीके से उनकी मेहनत भी होती है तो उनको सफलता मिल जाती है। तो आपको देखो हम बता रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। लेकिन तैयारी करने से पहले बहुत से बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसका विज्ञापन कब तक जारी हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है, इसके बारे में बता दीजिए। तो मेरे द्वारा आपको जो बताया जा रहा है ये मेरे अनुभव हैं, पूर्वानुमान हमने लगाया, अपने विचार के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। क्या जो संभावना होती है देखो उसको हम पहले ही अनुमानित जानकारी के रूप में ले सकते हैं। तो मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी जा रही है मेरे विचारों के माध्यम से, पूर्वानुमान के माध्यम से आपको दी जा रही है। 100% नहीं कह सकते कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो बताया जा रहा है आप में उसका भला ज़रूर होगा, आपका हित होगा उसमें, ये भी आपको बता दें। नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। जिसको अच्छा लगे वो मेरी बातों को ले सकता है, जिसको अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, सुन रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें आप छोड़ सकते हो। हाँ, तो यहाँ पर देखो हम चर्चा करते हैं पहले फर्स्ट ग्रेड के संभावित विज्ञापन, क्योंकि बच्चे हमसे पूछ रहे थे, स्टूडेंट अपने भी, वो कह रहे थे कि सर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जारी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसके लिए वीडियो मैंने पहले से ही डाल दी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताने से पहले इसके बारे में बता दें, नहीं तो फिर बच्चे पूछेंगे कि सर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है। तो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी हैं मेरे अनुमान के हिसाब से, क्योंकि जो टाइम चल रहा है, चुनावी टाइम चल रहा है, चुनावी वर्ष है ये, इसलिए हर कोई सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाले। फिलहाल में जो फर्स्ट ग्रेड की जो प्रक्रियाधीन है भर्ती, वो लगभग पूरी हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है। तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जून और जुलाई में आने की संभावना है। जून ऑब्जेक्ट जुलाई, इसमें आ जाएगी। जून के लास्ट तक आ सकती है या फिर जुलाई में आ जाएगी, इतनी संभावना है इसकी। हो सकता है अगस्त में आ जाए, ये मत कहना कि सर आपने जून और जुलाई में ही बताया है, हो सकता है अगस्त में ही आ जाए। देखो इसमें टाइम लगता है, किसी जो आंकड़े हैं डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, आरपीएससी है, बीकानेर निदेशालय से जवाब मांगे, आंकड़े मांगे कि कितनी वैकेंट पोस्ट हैं कितनी नहीं है, तो उसमें क्या आंकड़ा लेने में टाइम लग जाता है, और किसी फाइल को फाइनल करने में भी, हस्ताक्षर करने में भी टाइम लगता है, को पास है कि नहीं है वो फाइल। तो उन चीज़ों में क्या टाइम लगता है कि सरकार भी इसका कोई जवाब फिक्स नहीं दे सकती है कि ये विज्ञापन कब तक जारी हो जाएगा, कब तक नहीं हो जाएगा। इसके बारे में हमें भी नहीं पता है, सरकार को भी नहीं पता है, कोई इसके बारे में 100% आंसर नहीं दे सकता है। हाँ, तो जून और जुलाई में इसकी संभावना है फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी की, हो सकता है, नहीं तो फिर अगस्त में आ जाए। लेकिन आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट हैं इस प्रकार भी पूछ रहे थे, सर मेरी फाइनल है एमएससी फाइनल है, तो हम इसके एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गई है, आप फाइनल ईयर में हैं और विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, प्रतियोगी परीक्षा होने से जस्ट पहले एमए फाइनल या एमएससी फाइनल का रिजल्ट आ जाना चाहिए, वो नेसेसरी होता है। तो एमए फाइनल में है और जब तक प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए जून या जुलाई तक, तो वो अपने आप स्वतः ही एमए फाइनल या एमएससी फाइनल में आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हम देखो अब चर्चा करते हैं, जून जुलाई में इसकी वैकेंसी निकल जाएगी, इसके बाद में फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे 1 महीने के बाद में। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस ईयर में कि यह भर्ती करा दे इसे। तो फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम की जो संभावना है, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम लगभग 2024 में ही जाएगा। अब प्रेजेंट में लेकर के चलते हैं, सेकंड ग्रेड आंसर की जारी हो चुकी है, इसका मतलब आपको ये मालूम पड़ गया कि आरपीएससी भी अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड ग्रेड की जो विज्ञापन है, सेकंड ग्रेड की संभावित विज्ञापन है वो जल्द जारी हो जाए, इसकी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है उसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने की संभावना है।
क्योंकि केवल अभी तो केवल क्या है, आंसर की जारी की गई है। आंसर की जारी की करने के बाद में बहुत सारी प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो इसलिए सेकंड ग्रेड की हम संभावित विज्ञापन की बात करें तो ये 2024 में ही आ सकता है। 2024 क्या 2025 में भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो इसकी तैयारी के लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर ये 2024 में जाता है तो 1 वर्ष का टाइम आपको मिल जाएगा, 1 वर्ष का टाइम मिल जाएगा। तो 1 वर्ष में आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड की अगर आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगी तो सेकंड ग्रेड के कुछ टॉपिक भी आपके अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो जब तक ये वाली वैकेंसी आएगी तो आप तैयारी करने के साथ साथ आप इसमें जुट जाएंगे, किसी न किसी में आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। हाँ, देखो निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है सोच रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है वो अभी प्रक्रियाधीन है, आएगी कि नहीं आएगी। टाइम इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए उनका, वो हमारा मेन मकसद है। कोई भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हाँ, अब हम आगे की ओर चलते हैं। फर्स्ट ग्रेड की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो टाइम है ये टाइम बहुत से अभ्यर्थी है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे समय से पहले ही आप अपने संभावना व्यक्त कर लेते हैं कि वैकेंसी आने वाली हैं, तो समय से पहले भी आप तैयारी प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कहा जाए कि वर्षा ऋतु आने वाली है तो उससे पहले भी आप क्या ले लें, छाता ले लें तो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। जब बरसात हो रही हो तो उस समय पछतावा होता है कि अगर हम पहले ही छाता ले लेते तो बढ़िया होता। तो ये बात होनी चाहिए। संभावना है, संभावना से पहले ही आप उसके लिए तैयार हो जाएं तो सबसे बढ़िया होता है। फर्स्ट ग्रेड की रणनीति की बात करती हैं तो देखो सबसे पहले आता है सिलेबस। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आप करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका सिलेबस देखना है कि क्या क्या सिलेबस है इसमें। फर्स्ट पेपर का और आपकी जो सब्जेक्ट है दोनों देख लेना। सब्जेक्ट पर पहले आप मेन फोकस दीजिए। जब तक विज्ञापन नहीं आ रहा है तब तक आप किस पे मेन फोकस देंगे, सब्जेक्ट पर। सिलेबस है, सिलेबस में देखो क्या है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है। 5-10% चेंज हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। 90% तो वही सिलेबस रहता है। तो सिलेबस है, सिलेबस आप अच्छी तरीके से देखो और उसके बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप देखिए। फर्स्ट ग्रेड के जो ओल्ड पेपर हैं आप उनको देखिए और एनालिसिस कीजिए कि किस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जटिल क्वेश्चन किस में से बन रहे हैं वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर, पुराने प्रश्न पत्र देखने के बाद में आपके टॉपिक फिक्स हो जाएं कि हमें इन वाले टॉपिकों को पढ़ना है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके चूज हो जाएंगे, चुनाव कर सकते हो आप। इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके मिल जाएंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिकों को फिर आपको डीपली पढ़ना है अभी से। इस वाले काम को कर लेंगे आप, इस वाले काम को करने के बाद में डीपली रीडिंग आपको करनी है। फर्स्ट ग्रेड का जो क्वेश्चन बनता है वो डीपली बनता है। डीपली अगर आप पढ़ोगे तो सेकंड ग्रेड की तैयारी आप अपने आप कर सकती हो, अपने आप हो जाएगी। कुछ टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक और शामिल कर लेंगे तो सेकंड ग्रेड की भी तैयारी हो जाएगी। तो डीपली नॉलेज रखो आप। डीपली नॉलेज के बाद जैसे विज्ञापन जारी होता है फिर कंटिन्यूटी आप बरकरार कर देना। अभी तो प्रेजेंट में देखो, जब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है कोई भी अभ्यर्थी जिस कोचिंग में, जिस संस्थान में अगर पढ़ा रहे हैं तो वहीं पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डीपली रीडिंग के साथ साथ इसमें कंटिन्यूटी और बरकरार रखना। कब से, जैसे विज्ञापन जारी हो जाएगा फिर आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है, निरंतरता रखनी है, अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो इस प्रकार आपको रणनीति ये अपनानी है। पहले सिलेबस देखना है, कुछ पुराने प्रश्न पत्र लगाने हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक छांटने हैं, उसके बाद डीपली नॉलेज रखो आप। तो इस प्रकार आप तैयारी रखना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।